माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ऑब्जेक्टिव क्लास का आज लास्ट सेशन है माय डियर। 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं ऑब्जेक्टिव की। आज 5वीं क्लास में हम लोग फिर से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं माय डियर। शानदार न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत बहुत ज़्यादा हैं माय डियर। देखिए 2019 और 2020 में माय डियर इस बात को समझिए कि पिछले 2 सालों से बिहार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बहुत आसान पूछे जा रहे हैं, लेकिन जस्ट आप अगर 2 साल पहले जाएं 2018 में तो शानदार तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और वहां पे बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो गई थी माय डियर। तो बस हमारा टारगेट है कि अगर 2018 जैसा क्वेश्चन अगर आपके पास पूछा जाता है तो आप 35 में 35 वैसे केस में भी आप अचीव करके लेके आएंगे माय डियर। बस आपको सारी वीडियो देखनी है माय डियर। देखिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं माय डियर, कोई टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं तो वहां से जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो सारा ऑब्जेक्टिव वहां पे बता दिया जाता है। और इसीलिए मैं आपको हर रोज बोलता हूं कि मॉर्निंग की क्लास मिस नहीं करनी है। अगर आप सुबह की क्लास मिस करते हैं तो आपके साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स होगी माय डियर। तो इस बात का बहुत बहुत ख्याल रखना है आपको। मैं बार बार बोलता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्लास अगर 1-2 मिस हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्टिव अगर मिस हो गया तो बहुत फर्क पड़ जाएगा माय डियर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से ही बनता है। वहां पे जब मैं पढ़ाता हूं तो एक एक टॉपिक से क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, क्या क्या आ सकता है, क्या 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, हर टॉपिक के साथ मैं आपको बताता हूं माय डियर। इसलिए मॉर्निंग की क्लास आपको हर हाल में पढ़ देखना ही देखना है माय डियर। उसका नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स फिर तैयार कीजिए और रिवीजन कीजिए माय डियर। आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं? मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिज्म मैटर टोटल मिलाकर के हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी में हम लोग पहुंच गए हैं। और आज का क्लास देखेंगे। पहला क्वेश्चन आज की क्लास में क्या है कि इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज m, if it is cut into 2 pieces then the magnetic dipole moment is। बहुत आसान क्वेश्चन, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन माय डियर। कहता है कि कोई छड़ चुंबक है और उस छड़ चुंबक को हमने क्या कर दिया, 2 भाग में कट कर दिया, और कट कर देंगे तो डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा आपको बताना है। तो बोला सर ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये था हमारा चुंबक, यही तो चुंबक था, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, और ये इन दोनों के बीच की लंबाई हम 12 मानते हैं, ठीक है, दोनों के बीच की लंबाई 12 मानते हैं। और इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बोला सर m × 12 होता है। बड़ा वाला m डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और छोटा m ध्रुव प्रबलता होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है। छोटा m क्या होता है, पोल की स्ट्रेंथ, जिसका SI यूनिट भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब कह रहा है कि इस बार मैग्नेट को हमने 2 भाग में कट कर दिया, मतलब इसको 2 भाग में कट कर दिया। अगर 2 भाग में कट देंगे तो क्या होगा, बोला सर काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बार मैग्नेट कुछ ऐसे हो जाएगा। अब 2 भाग में तो यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ डेवलप हो जाएगा, और यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ डेवलप हो जाता है। तो एक चुंबक को आप बुरादा बना दिए, चुंबक का बुरादा, तब भी उसमें माय डियर नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ये चुंबक की प्रॉपर्टी है कि नॉर्थ और साउथ पोल को किसी भी तरीके से आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे इसको तोड़ा तो बोला हुआ क्या सर, हुआ यूं कि जो लेंथ पहले इतना था, मान लीजिए 10 मीटर लेंथ था, तो अब 2 भाग में कट कर दिया तो अब लेंथ क्या हो गया, 5 मीटर इसका, 5 मीटर इसका हो गया लेंथ। बोला यही ना हुआ सर, बिल्कुल यही हुआ। इसका मतलब जो लेंथ हमारा 12 था वो आधा हो जाता है। तो जब लेंथ आधा हो जाएगा, ये लेंथ हमारा आधा हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, बोला आधा नहीं हो गया, लेंथ आधा हो गया तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, आधा। तो नया जो डाइपोल मोमेंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाले का आधा, यानी m डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, m/2। तो बोला कहाँ दे रखा है आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है, पर पूछने की पूरी संभावनाएं है माय डियर, क्योंकि ये भी एक क्या है, जो ये जो डेटा दे रखा है, ये डेटा पे हमें नहीं जाना है, ऑप्शन पे हमें नहीं जाना, हमें आपको कॉन्सेप्ट पे जाना है कि क्या आपको पता है कि चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई क्या होते हैं।
ये क्वेश्चन आपको दिमाग के चेक कर रहा है क्वेश्चन कि क्या आपको ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई, मैग्नेटिक लेंथ और ज्योग्राफिकल लेंथ में आपको अंतर पता है या नहीं है। सिर्फ आपकी टेस्ट इस क्वेश्चन के थ्रू की जा रही है माय डियर। तो बोला सर कौन सी बड़ी बात हो गई, हमें अगर बतानी है तो हम यहीं पे इसी वाले से बता सकते थे। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां बता देते हैं। देखिए ये पहला नंबर जो क्वेश्चन था इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अगर किन्हीं को नोट करना होगा तो नोट कर लेंगे, अदरवाइज जितना भी ऑब्जेक्टिव क्लास होता है माय डियर, जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके 3-4 दिनों के बाद मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे सारे के सारे क्वेश्चन मैं सेंड कर देता हूं माय डियर। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन जो आप देखिए, समझिए कि कैसे सोल्व होते हैं न्यूमेरिकल माय डियर, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन मिटा करके इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है, इस बात को समझने के लिए आप एक चुंबक बनाएंगे। ये रहा सर चुंबक, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है। जब मैंने पढ़ाया था तो वहां भी ये कॉन्सेप्ट वहीं पे बता दिया था। बोला सर यहां से यहां तक जो लेंथ होगी पूरी, ये टोटल चुंबक की लंबाई होगी। यहां से यहां टोटल लंबाई है, तो इसको बोलते हैं जियोग्राफिकल या जियोमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल। इसको बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई, जियोमेट्रिकल लेंथ। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? बोला चुंबकीय लंबाई, मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। यह है चुंबकीय लंबाई माय डियर। तो चुंबक में नॉर्थ और साउथ पोल किनारों से थोड़ा सा पहले होता है, मतलब ये चुंबक का किनारे हैं, किनारों से क्या है? थोड़ा सा पहले। नॉर्थ पोल थोड़ा सा पहले होता है और साउथ पोल भी थोड़ा सा पहले होता है। इसका मतलब बस आपको यही जानना था कि जो चुंबकीय लंबाई होती है वो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की दूरी होती है, और ज्यामितीय लंबाई कुल लंबाई होती है, टोटल लंबाई होती है। तो ज्यामितीय लंबाई हमेशा ज्यादा है, यानी कि चुंबकीय लंबाई क्या होता है? चुंबकीय लंबाई क्या होता है? कम होगा, हमेशा क्या होता है? कम, क्योंकि चुंबकीय लंबाई नॉर्थ और साउथ के पोल के बीच की दूरी होती है, और नॉर्थ साउथ पोल किनारों से पहले होते हैं। जितना दूर इतना पहले होगा उतना ही नॉर्थ पोल भी इससे दूर होगा, ठीक है। तो जब आपको पता होना चाहिए बस यही कि चुंबकीय लंबाई, मैग्नेटिक लेंथ आपका जो होता है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम होता है। अब आपको इसी ऑप्शन में यही बात ढूंढना है कि आपको कम कहां दे रखा है। बोला सर ऑप्शन नंबर सी देखिए बराबर है, तो बराबर तो होगा नहीं, तो बोला ये कट गया। यहां देखिए दुगुना दे रखा है, ये तो दुगुना दे रखा है, दुगुना होगा क्या? बोला कम होगा, तो ये भी होने वाला है नहीं। यहां देखिए मैग्नेटिक लेंथ 6/5 LG, इसका मतलब क्या है? 6 में 5 से भाग दीजिएगा तो 1 से बड़ा ही वैल्यू आएगा, यानी कि ये भी मान क्या हो जाएगा? बता रहा है कि बड़ा वैल्यू मिलेगा। तो बोला ये तीनों में जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ए में देखिए 5/6 दे रखा है, यानी 5/6 कितना हो गया? 0.8, 0.9 के आसपास आपका क्या हो गया? हो जाता है 0.8 के आसपास हो गया। तो 0.8 का मतलब 0.9 का मतलब क्या हो गया? कम हो गया, उससे वैल्यू 1 से छोटी वैल्यू, यानी कि ज्योग्राफिकल जो लेंथ है उससे कम वैल्यू हमारी हो गई। इसकी तो आंसर क्या हो जाता? ए हो जाता, ठीक है माय डियर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे माय डियर। अब बढ़ते हैं माय डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक्चुअली में थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दे रखा है, और ऐसे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं पूछना चाहिए। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बोला कि 2 साल पहले 2018 में ऐसे क्वेश्चंस की भरमार हो गई थी, और इसी कारण से रिजल्ट जो है बहुत खराब हो गया था। तो बच्चे अगर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे माय डियर, और बिहार बोर्ड के अंदर कभी भी क्वेश्चन इधर से उधर आ सकता है, तो ऐसे केसेस में समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए आप सभी लोग इस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहें, ताकि 35 में 35 आपको आए माय डियर ऑब्जेक्टिव में। चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए क्या कहता है कि इफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हैविंग रेडियस r और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? सेंटर पे b दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड b/8 होगा। जरा इस क्वेश्चन को आपस से हिंदी में समझ लेते हैं। क्या कहता है, इस बात को समझिए। कहता है कि कोई धारावाही लूप है। बोला एक लूप है, सर्कुलर लूप है, इसका त्रिज्या कितना है? बोला r है, और इसमें धारा कितना प्रवाहित हो रही है? बोला धारा I मान लेते हैं, I प्रवाहित हो रही होगी। और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? बोला सर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि वृत्त के अक्ष पर केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B/8 होगा माय डियर, ये कह रहा है। बोला सर ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे
कि इसके अक्ष पर, ये केंद्र है, केंद्र से इसके अक्ष पर, बोला कितना दूरी पर, हमें नहीं पता कितना दूरी पर, वही निकालना है। मान लेंगे x दूरी पर, x दूरी पर जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए b डैश, वो कितना है, b/8 है। हमसे क्वेश्चन में ही कह रहा है कि कितनी दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो b/8 होगा। मतलब यहां पर x दूरी पर मान लेते हैं होगा b डैश, उस b डैश का मान कितना होगा, b/8 क्वेश्चन में दे रहा है। तो यही x का मान आपको कैलकुलेट करना है रेडियस के फॉर्म में। देखिए रेडियस के फॉर्म में आपको दे रखा है, रेडियस के फॉर्म में हमें x की वैल्यू डिस्टेंस कैलकुलेट करना है माय डियर। तो बोला बिल्कुल सर कैलकुलेट कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन यहाँ पे समस्या यही है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। जरा हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए सेंटर पे, किसी वृत्ताकार कॉइल के सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, बायोट-सवार्ट लॉ का सेकंड नंबर एप्लीकेशन क्या कहता है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है सर μ0/4 पाई 2 पाई I/r। ये होता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। अब बोला एक्सिस पर बायोट-सवार्ट लॉ का तीसरा नंबर एप्लीकेशन, जो कि 5 नंबर में हमेशा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है माय डियर, वो कहता है कि वृत्ताकार कॉइल में अगर धारा बह रही है तो इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, तो उसका वैल्यू होता है, यानी कि बी डैश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0/4 पाई 2 पाई I/r² अपॉन x² प्लस r² का पावर 3/2। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला किसी सर्कुलर कोहेरेंट करेंट कॉइल के एक्सिस पर कितना डिस्टेंस पर, बोला x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है। बायोट-सवार्ट लॉ का सेकंड एप्लीकेशन, बायोट-सवार्ट लॉ का थर्ड नंबर एप्लीकेशन, बस 2 फार्मूला हमने लिख दिया है और इन दोनों फार्मूला का आपस में कंपैरिजन कर लेना है, तुलना करना है, और तुलना कर लेंगे अगर आप तो ये आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं क्वेश्चन को अब मैं मिटाता हूं। क्वेश्चन आप सभी लोग समझ गए हैं। क्वेश्चन अगर किसी को लिखना होगा तो लिख लेगा, मैं इसका आप सॉल्यूशन करता हूं माय डियर। ठीक है, देखिए अब हमको करना क्या है, क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र कितना है, बी डैश की वैल्यू कितनी है, b/8 है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में लेके चलिए। तो क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि बी डैश जो है वो b/8 है, यही ना कह रहा है। बोला सर कोई दिक्कत नहीं है। अब बी डैश की वैल्यू जरा देखिए क्या है, बी डैश बराबर क्या है सर, बी डैश की वैल्यू देखेंगे μ0/4 पाई 2 पाई I/r² अपॉन x² प्लस r² का पावर 3/2। बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बी डैश की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं r से। r से ऊपर नीचे इसलिए मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ताकि हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेट कर सके माय डियर। बोला कर दीजिए। तो जैसे करेंगे तो मैं डायरेक्टली यहां पे मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, ये r नीचे रह जाएगा और यहां पे r मल्टीप्लाई होके जो पावर 2 था वो पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहां पावर 2 था और यहां r था, तो मल्टीप्लाई होके r का पावर कितना हो गया, 3। अब जरा देखिए माय डियर, μ0/4 पाई ये रहा 2 पाई I और नीचे में है अपॉन में r, तो μ0/4 पाई 2 पाई I/r, यही तो है क्या, मतलब b है, यही तो b है माय डियर। और b डैश के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बोला b/8 लिख सकते हैं, बोला लिख दिया सर। और इसके जगह पे जो गोल घेर रखा है, इस गोल घेर के जगह पे क्या लिख सकता हूं, बोला b लिख सकते हैं, तो b लिख दिया। आगे जो बच गया उसको लिख दीजिए, ऊपर में बच गया r³ और नीचे में बच गया x² प्लस r² का पावर 3/2। नीचे में ये r के साथ में नीचे में b हमने अलग कर दिया, उसको हटा दिया। अब इस नीचे वाले फॉर्मूले को मिटा देते हैं, अब नीचे इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। अब जरा देखिए, ये b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/8। 1/8 इक्वल टू क्या होगा, इधर राइट साइड में r³ x² प्लस r² का पावर 3/2। बोला ये हो गया। अब बात बताइए माय डियर, देखिए इस 1/8 को हम लोग 1/2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, 1/2 के पावर 3, 2 का पावर 3 कीजिएगा तो 8 होगा। बोला होगा सर। तो हम क्या करते हैं, इस 1/8 को 1 देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान दीजिए,
यहाँ ऊपर में भी पावर 3 है और यहाँ नीचे में भी पावर 3 है, तो इस दोनों का होल पावर कर देते हैं। तो ऊपर में हो गया r और नीचे में हो गया प्लस आर स्क्वायर। अगर 3 को बाहर निकाल लीजिएगा तो नीचे में क्या बचेगा, 1/2। तो पावर इस नीचे वाले का क्या हो जाएगा, खाली बचेगा 1/2। और इसका होल पावर हम लोग बाहर में लगा देते हैं, कितना, 3। देखिए इसका पावर 3 है और इसका भी पावर 3 है, 3 को बाहर निकाल लिया और एक ही ब्रैकेट में हमने लिख दिया माय डियर। अब देखिए पावर पावर कंपेयर कर लीजिए, पावर 3 है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बोला सर इधर 1/2 बचेगा और इधर क्या बचेगा, बोला सर r/x² प्लस r² का पावर 1/2 बचेगा। बोला यही बचेगा ना सर, बोला यही बचेगा और क्या बचेगा, बोला हो गया। आप क्या करना है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब x² प्लस r² का पावर 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। बोला अब क्या करना है सर, अब बोला दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा। जब स्क्वायर करेंगे इधर और जब स्क्वायर करेंगे इधर, तो इधर का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है पावर में कि रूट अंडर, और रूट से स्क्वायर कैंसिल नहीं हो जाता है, बोला हो जाता है सर। जैसे दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा 1/2 पावर खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो क्या बचेगा इधर खाली x² प्लस r² बचेगा। और इधर का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। बोला हो जाएगा सर। अब देखिए r² प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 r² पहले से था और 1 r² जाकर उसमें से घट बचेगा। तो यहां पे सर देख लेंगे कि x² बराबर क्या मिल गया हमको, 3r²। अब बोला x का मान निकालना है हमको, तो x का अगर मान माय डियर आपको निकालना है तो ये पावर हटेगा, स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा रूट, और जब स्क्वायर हटेगा तो इस r के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x बराबर √3r। ये रहा माय डियर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, एक्चुअली में माय डियर बिहार बोर्ड के अंदर 5 नंबर में देना चाहिए था इसे, लेकिन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया गया है 2018 के क्वेश्चन के अंदर। तो इस बात को आप समझिए, इस गंभीरता को समझिए कि कभी भी क्वेश्चन इधर से इधर हो सकता है, तो पहले से आप प्रिपेयर रहिए माय डियर, नोट डाउन कर लेंगे माय डियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे माय डियर, चौथा नंबर क्वेश्चन और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर के लिए भी आखिरी क्वेश्चन। अगेन 2018 में पूछा गया शानदार क्वेश्चन है माय डियर, जरा देखते हैं क्या कहता है। हिंदी में देख लेते हैं। कहता है कि एक तार है, उसकी लंबाई l दे रखी है। हालांकि मैं अपने हिसाब से अगर कहूं तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, स्पष्ट रूप से उसे साफ साफ बोलना चाहिए था, पर उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है। फिर भी अपनी परसेप्शन है, मानना पड़ता है। देखेंगे एक तार की लंबाई l है तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उसका m है। आगे कहता है कि तार को r त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार के आकार में मोड़ दिया जाता है, तो नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा माय डियर। मतलब समझिए, बोल रहा है कि एक तार है, ठीक। अब इस तार को मोड़ करके हम क्या करते हैं, अर्धवृत्ताकार आकार दे देते हैं। और जब ये जो तार है, इस तार का लेंथ कितना है l और चुंबकीय आघूर्ण कितना है m। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा माय डियर। देखेंगे तार है, तार की लंबाई l है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है। अगर हमने इस तार को मोड़ करके अर्धवृत्त बना दिया, सेमी सर्कल बना दिया, तो इस सेमी सर्कल के लिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा माय डियर। ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है माय डियर। देखिए इस क्वेश्चन का जवाब देना है तो बहुत सिंपल तरीका हमको सोचना पड़ेगा माय डियर। देखिए अगर ये तार है तो इस तार का ये मान लेंगे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तार का क्या मान लेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, बोला सर m = छोटा m × l हो जाएगा। छोटा m × l क्यों, 12 ना मानते हैं, बोला 12 नहीं मानना है, 12 हमारा टोटल लंबाई ना होता है माय डियर। यहाँ पे ऑलरेडी लंबाई l कह रहा है तो l ही लेंगे, टोटल लंबाई जो होगी उसी को लेंगे। बोला l दे रखा है तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, m × l हो गया माय डियर। तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट हमने लिख दिया छोटा m × l हो गया।
अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस बात को समझिए कि इस तार को आपने मोड़ दिया है। अब ये जो है ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अगर हम इसको मोड़ देंगे तो नॉर्थ और साउथ थोड़ा ना बदल जाएगा, वो तो यहीं का यहीं रहेगा। इसका मतलब इसको अगर आप मोड़ के घुमा दीजिए, इसको अगर घुमा के ऐसे हमने कर दिया, घुमा के कर दिया, तो ये जो नॉर्थ साउथ है ये भी अभी भी कहाँ है? बोला सर यहीं पे है, ये रहा नॉर्थ साउथ। आया बात समझ में डियर? अगर आपने इसको केवल मोड़ दिया तो नॉर्थ यहां है, साउथ यहां है, तो बोला नॉर्थ साउथ अभी भी क्या होगा? वहीं रहेगा, उसमें कोई लोकेशन में चेंज नहीं हुआ, वहीं रहा। बोला सर अब आपको अगर इसका डाइपोल मोमेंट बताना है, अब अगर आपको इसका डाइपोल मोमेंट बताना है तो आपको तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस ना पता होनी चाहिए। बोला सर वही तो पता करना है, जैसे वो पता करेंगे आंसर मिल जाएगा। बोला सर अगर ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, तो नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है यही तो डायमीटर होता है, व्यास नहीं होता है। बोला यही तो व्यास है, अर्धवृत्त का व्यास यही तो है, और अर्धवृत्त का व्यास डी का मतलब क्या होता है? 2r, रेडियस का दुगुना होता है, ही ना होता है माय डियर, त्रिज्या का दुगुना हमारा व्यास होता है। यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल की जो बीच की डिस्टेंस है, यानी कि अगर आपको यहाँ m पता करना है तो यहाँ का m हमारे लिए क्या हो जाएगा? बोला सर यहाँ का m अगर हमको पता करना है तो वो हो जाएगा छोटा m, क्योंकि आप तार तो वही है माय डियर, तार वही है, तो पोल की स्ट्रेंथ तो नहीं बदलने जा रही है, वो तो वही रहेगी। तो छोटा m इंटू लेंथ, अब की बार लेंथ कितनी है? बोला सर d है। आया बात समझ में? यहाँ ml है, वहाँ पे md हो गया है। बोला सर m इंटू डी, इस d के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा यहाँ का डाइपोल मोमेंट को m डैश ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे आगे। और d की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? बोला सर 2r लिख सकते हैं। बोला लिख देंगे सर, अब कैसे करेंगे? बोला ऐसा ऑप्शन में थोड़ा दे रखा है, पाई के फॉर्म में दे रखा है। तो बोला देखिए कैसे करते हैं, हम इस त्रिज्या को ही तो निकालना है, हमको त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं या इधर लिख देते हैं, जरा देखेंगे। आपको पता है कि अर्धवृत्त का जो आपने क्या किया है, जो लंबाई l है, ये जो लंबाई l है, इसी को ना आपने अर्धवृत्त में मोड़ा हुआ है। यानी कि नॉर्थ से साउथ तक यहाँ की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? बोला सर वो तो l ही रहेगी, तार की लंबाई है तो उसी को मोड़ दिया तो ये l है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। यानी कि ये क्या है? अर्धवृत्त की परिधि है। और अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है? बोला सर वृत्त की परिधि 2πr होती है और अर्धवृत्त की पाई आर आधी हो जाती है। सेमी सर्कल का पाई आर हो जाता है सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस पाई आर हो जाएगा। तो ये पाई आर किसके बराबर है? बोला सर लंबाई के बराबर है, एल के बराबर है, और किसके बराबर है? तो बोला सर यहाँ से त्रिज्या आर बराबर क्या मिल जाएगा? बोला सर त्रिज्या आर बराबर एल बटा पाई। नहीं मिल गया? बोला मिल गया सर, बहुत आसान था कि ये जो लंबाई एल था इसी को ना मोड़ दिए हैं हम, तो जो पाई आर इसका वृत्त की परिधि जो बनी, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर, वो हमारी लेंथ के बराबर होगी, एल के बराबर होगी। तो यहाँ त्रिज्या आर बराबर क्या मिल गया? एल बटा पाई मिल गया। तुरंत यहाँ पे उठा कर रख दीजिए, m इंटू 2 इंटू आर के जगह पे एल बटा पाई, आर के जगह पे एल बटा पाई। जैसे वहां रखिए आर का मान एल बटा पाई, अब आप क्या देखते हैं कि छोटा m इंटू एल क्या था? कैपिटल M था। यानी कि ये रहा छोटा m और ये रहा l, m इंटू एल क्या था हमारा? कैपिटल M था। तो फटाक से क्या लिख देंगे? ये m डैश बराबर क्या हो गया? m इंटू एल के जगह पे m लिख देंगे। बोला m लिख दिया सर। ऊपर में कौन बचा? 2 और नीचे में पाई, तो बगल में 2 और नीचे में पाई, ये आ गया m डैश इक्वल टू 2m बाई पाई। बोला कहाँ दे रखा है ऐसा ऑप्शन सर? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा माय डियर। तो बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन था और ये ऑब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन था भी माय डियर। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और अच्छा सा प्रिपरेशन आपका तभी हो पाएगा जब आप मॉर्निंग वाले वीडियो हर हाल में देखेंगे माय डियर, तभी। तो ये था हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट माय डियर, और आशा करता हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स का शानदार दमदार क्लासेस चल रही हैं और आपको शानदार तरीके से समझ में आएंगी, आगे भी और आती ही रहेंगी माय डियर। बहुत जल्द हम लोग 20 दिनों के अंदर मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे और आगे ऑप्टिक्स की कहानी भी पढ़ेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स देखना सुबह में नहीं भूले माय डियर।